जैसा कि हम आपके लिए एक बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर लेकर आए हुए हैं 2025 का, जो आपका सेट है, आपका वो सेट है 822 वीवी। इसको हम पूरा समझाने वाले हैं। आपका इसमें जो भी केवल आपको प्रश्न जो पत्र है, ये आज का प्रश्न पत्र है, इसमें आप पूरा इसको हम एक एक प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर आप हमारे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बताते चलें कि जो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आए हुए हैं, तो इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न है आपका, वो आपका सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न में आपका जो पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या होगा, तो जो इसका सही आंसर है अपरिमेय संख्या होगा। फिर इसके बाद 152 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो उसका जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 13, तो जो इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा बी नंबर। फिर इसके बाद तीसरे बात कर लेते हैं, तो 3x प्लस का 5y बराबर अपॉन में दे रखा है आपको 3x माइनस का 5y बराबर आपको दे रखा है 7/3, तो इसमें x और y का मान आपका जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद समीकरण आपको दे रखा है, इसमें विभेदकर क्या होगा, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा चौथे का। फिर इसके बाद पाँचवें में बात कर लेते हैं, तो माध्य आपका इसका पूछा गया, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद त्रिभुज ए बी सी आपको दे रखा है, जिसमें ए डी का मान आपको दे रखा है 1.5 और डी बी का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और फिर इसके बाद ए ई का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान आपसे पूछा गया, तो जो इसका सही आंसर निकल के आएगा वो आपका क्या निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर। फिर इसी तरीके हम बात कर लेते हैं, जो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, वो आपका 2,3 से लेके 4,1 के बीच की जो दूरी है वो आपकी कितनी निकल के आएगी, तो 2√2 मात्रक निकल के आएगी। फिर इसके बाद दो घात समीकरण जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 3x² माइनस का 12x प्लस का m बराबर 0 के मूल्य होंगे, तो m का जो मान निकल के आएगा 12 निकल के आएगा। फिर इसके 15 और 25 का जो एचसीएफ है 5 है, तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो आपका 75 निकल के आएगा। और एपी आपको दे रखा 3,1 माइनस का 1, माइनस का 3, फिर इसके बाद इन्फिनाइट तक दे रखा, तो सर्वांतर इसका जो निकल के आएगा वो आपका माइनस का 2 निकल के आएगा। फिर इसके बाद 11वां नंबर जो आपको दे रखा माध्य वर्ग होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। फिर 10a का मान आपको दे रखा है 2 sin a इंटू cos a का मान निकालना है आपको, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। फिर इसके बाद एक वृत्त के केंद्र पे 25 सेंटीमीटर दूरी पे स्थित क्यू के वृत्त को स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो आपकी 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपकी जो निकल के आएगी वो 7 सेंटीमीटर निकल के आएगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें 14 नंबर पे बात कर लेते हैं, तो एक मीनार की जो ऊंचाई आपको दे रखी है वो आपको 20 मीटर दे रखी है। ज़मीन पर बनने वाली इसकी जो छाया है वो आपको 20√3 मीटर है, तो उन्नयन का मान आपसे पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 30 अंश हो जाएगा। फिर इसके 15वें पे बात कर लेते हैं, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का जो चाप है वो आपके केंद्र पे 30 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत त्रिज्या का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद जोकर की टोपी का आकार, तो जोकर आपने देखा होगा हमेशा टोपी का जो आकार होता है वो शंकुआकार होता है। फिर कल्पित मध्य विधि पंग विचलन से जो शरीरीकृत होता है वो प्रत्यक्ष विधि होती है, और कुछ प्रेक्षणों की जो माध्य है वो 15 है और माध्यिका आपकी जो 24 है, तो बहुलक आपका जो निकल के आएगा वो आपका 42 निकल के आएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, और मैंने आपको इसलिए आपका समय बर्बाद ना हो तो इसको सॉल्व करके मैं पूरी तरीके से आपको नहीं दिखा रहा हूँ। और यदि आपको सोल्यूशन चाहिए इसका पूरा, तो मैं आपको पूरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि यार सर मुझे सॉल्व करके दे दीजिए, तो मैं आपको एक सोल्यूशन का इसका पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक सभी तक शेयर कर दीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितने ऑप्शन सही किए हैं, कितने आपने गलत किए हैं। तो जैसा कि आपको बता दें कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, जिसकी समप्रेक्षता जो है आपकी कितनी निकल के आएगी 1/2 निकल के आएगी। फिर इसके अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश 52 पत्ते हैं, और इसके बाद एक पत्ते की अच्छा निकालने पे पत्ते की जो रानी होगी वो आपकी उसकी प्रायिकता निकालनी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। फिर